नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा में बीएसएफ पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए बारमूरा गांव के लोगों ने कुछ जवानों को बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा बल छानबीन के नाम पर उन्हें परेशान कर रहे थे। रविवार को बीएसएफ के जवान धनपुर, बलेरदीपा समेत कई इलाकों में छानबीन करने पहुंचे थे, लेकिन जब ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो जबरदस्ती उनके घरों में घुस गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बीएसएफ ने बिना वजह छापेमारी की थी। गांव वालों के मुताबिक जब सुरक्षा बलों को छापेमारी में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ग्रामीणों को फंसाने के लिए उनके घरों में मादक पदार्थ रख दिए। इतना ही नहीं, गांव वालों ने आरोप लगाया है कि जवानों ने घर में मौजूद महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट भी की, और जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो सुरक्षा बलों ने उनकी भी पिटाई कर डाली। इसके बाद सभी ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बीएसएफ के जवानों को बंधक बनाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। सामने गाड़ीটা থামায়া সবটি ঢুকছে 15-16 জন ঢুকে আমি ঘর থেকে বাইরে দাঁড়াইছি তারা ঠিকই আপনারা কি তো বাংলাদেশে ঢুকছে এই কথা কইয়া আমি আপনারা দিকে আইছে না কইছি यार তারা আমারে ধাক্কা দিয়া এই দরজার মধ্যে খিলে তো যায় এমনি ফালাইয়া তারা ঘরে ঢুকে গেছে। আমি যে আমার ঘরে কেউ নাই, কোনো মালও নাই আমার ঘরে, আপনি ঢুকেন না। তারা ঘরে গিয়ে কিছু পাইছে না? কিছু পাইছে না। তারা এই ঘরের কোড়ার মধ্যে 3 কোড়া 3 কোড়ার মধ্যে ঢুকে কাপড় চোপড় বইপত্র তছনছ করেছে, অনফইরা দিছে। আমি বাবা ফোন হইছে, আমি কইছি হ্যালো আমি কইছি মোবাইলটা দেন না দে, আমি মোবাইলটা এমনি করে দিছি আমার ভাতের ডাইনিং এর উপর পড়ে গেছে। কে ঢুকছে ঘরে আপনার? বিএসএফ। কিছু পাইছে ঘরে? না কিছু পাইছে না। ঘরে ঢুকছে আমার বউটা সব খাটের উপর ফালায়া টেবিল নিয়ে সিলিং এর উপর কিছু পাইছে না। আমি যখন মোবাইল করতে পারছি আমার মোবাইলটাও নিছে কি স্যামসাং গ্যালাক্সি S3 একটা মোবাইল তার আন্ডারে আছে। কি কারণে তারা এখানে আইছে? তারা কইতে আছে এই এলাকাতে বাংলাদেশের মানুষ বন্দুক লইরা মানে ঢুকছে, আমরা কোন জায়গাতে ফাঁসি না। এই কারণে আমার বক্তব্য হলো এই বিএসএফ কেন আসাতে তারা পশ্চিম বাংলার মাওবাদী কাটায় মা বোনের ইজ্জত যেভাবে লুণ্ঠিত হইতেছে এইভাবে আমাদের এই এলাকার মধ্যে বিএসএফ গায়ে হাত দিছে, মহিলার কাপড় ছিঁড়ছে, দরজা ভাঙছে, কোনো মাল পাইছে না, অবৈধ মাল আছে না, পরীক্ষার্থীরা আছে, আগামীকাল পরশুদিন পরীক্ষার্থী আছে, তার উপরে আক্রমণ হয়েছে। सूचना मिलने पर जैत्रापुर पुलिस स्टेशन के एसडीपीओ अशोक सिन्हा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जवानों को उनके चुंगल से छुड़वाया। আমি আসি এবং এখানে কাঠালিয়া ব্লকের চেয়ারম্যান উনিও ছিলেন এবং লোকাল নেতৃত্বরা ছিলেন। আমরা এখানে কথা বলে সমাধান হয়েছে জিনিসটা, যে কিছু এখানে মাল পাওয়া গেছে। ওদের বক্তব্য হলো না ওটা বিএসএফ ক্যাম্প থেকে নিয়ে এসছে, আর বিএসএফ বলছে ওটা এখান থেকে পাওয়া গেছে। যাই হোক, আমরা আলোচনার ভিত্তিতে এখানে সমাধান করেছি। এখানে রাস্তা যেটা ব্রাঞ্চ রোড, এখানে মহিলা এবং স্থানীয় লোক ব্লক করে রেখেছিল, তাদের বক্তব্য তাদেরকে অনেকে মারধর করেছে। मणिपुर में एक बार फिर इनर लाइन परमिट की मांग तेज हो गई है। आईएलपी सिस्टम की मांग कर रही ज्वाइंट कमेटी ने रविवार को इम्फाल में कई जगहों पर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मणिपुर में प्रवासियों की लगातार बढ़ती संख्या से चिंतित ज्वाइंट कमेटी के लोग रविवार को सड़कों पर उतर आए। ये लोग राज्य सरकार के रवैये से काफी नाराज हैं। इनका आरोप है कि प्रदेश सरकार राज्य में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को लेकर लापरवाह बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 18 फरवरी को मुख्यमंत्री ओकरा मिबोबी सिंह और अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने ज्वाइंट कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्हें आश्वस्त किया गया था कि 25 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा सत्र में आईएलपी बिल पास कराया जाएगा, लेकिन पूरा सत्र बीत जाने के बाद भी बिल पेश नहीं किया गया। इनका कहना है कि सरकार अपना वादा पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाओं और छात्रों ने भी हिस्सा लिया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिकी ब्लॉगर अभिजीत राय की हत्या का विरोध त्रिपुरा में भी हो रहा है। रविवार को अगरतला में लेफ्ट फ्रंट यूथ विंग और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हत्या के विरोध में रैली निकाली और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। रैली की शुरुआत अगरतला सिटी सेंटर से हुई, जिसमें काफी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लेफ्ट फ्रंट यूथ विंग के सचिव अमल चक्रवर्ती ने घटना की निंदा की और लोगों से अपील की कि वो धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि कट्टरवाद किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सभी कट्टरवादियों की एक ही मानसिकता है कि किस तरह समाज में नफरत और हिंसा फैलाई जाए। बता दें कि कुछ वक्त पहले ढाका में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए अभिजीत रॉय की कुछ अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अभिजीत धार्मिक कट्टरपंथियों के आलोचक थे। বাংলাদেশের ঢাকা শহরে
সেই দেশের বিখ্যাত বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী অভিজিৎ রায়কে মৌলবাদীরা নৃশংস কায়দায় খুন করে সেই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে আমরা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং ত্রিপুরা বিজ্ঞান মঞ্চ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বন্ধুরা একত্রে এই বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেছি। আমরা মনে করি মৌলবাদ গোটা পৃথিবীতে একই দর্শন নিয়ে চলে। অভিজিৎ রায়, হুমায়ুন আজাদকে যারা ঢাকা শহরে খুন করে, তারাই আমাদের ভারতবর্ষের নরেন্দ্র দাভোলকরকে খুন করে, তারাই বোম্বে শহরে আমাদের আইটি ছাত্রকে খুন করে। সুতরাং এই পৃথিবীতে মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা ধিক্কার জানিয়ে আমরা আজকে আগরতলা শহরে আওয়াজ তুলতে চাই। আমরা মনে করি ঢাকা শহরে যারা মৌলবাদীরা গুন্ডামি করে, তারাই আবার আগরতলা শহরে গুন্ডামি করার জন্য সচেষ্ট হয়। মৌলবাদের উৎস একই জায়গায়। এই মৌলবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে আজকে প্যারাডাইজ চৌমনি সিটি সেন্টারের সামনে আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। আমরা আহ্বান রাখবো আপনারাও মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রচার এবং প্রসার করে মৌলবাদের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীর মানুষকে, শান্तिप्रिय মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করবেন। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आम बजट को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार का फोकस लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में काम किया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार होगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कई और सौगात भी दी गई है, जिसमें असम को एम्स का तोहफा दिया गया है। वहीं नागालैंड में साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सेंटर फॉर फिल्म प्रोडक्शन बनाने का ऐलान किया गया है। वहीं उन्होंने पूर्वोत्तर में कई और प्रोजेक्ट्स के लाए जाने के संकेत भी दिए हैं। इस दौरान किरण रिजिजू ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने के लिए उनकी प्रशंसा की। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष ताई तागाक ने भी आम बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए जो ऐलान किए गए हैं वो सराहनीय है। उन्होंने राज्य सरकार से आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वो भी केंद्र सरकार के साथ कदम मिलाकर राज्य के विकास में सहयोग करें। Transformation from look east to the look act east, because we have to connect with action. We had a policy, that is why we had a policy of look east. Now the policy has to be translated into action, so it is backed by the act. By act, what I mean is the infrastructure as well as the total connection in terms of trade, commerce, culture, everything. So it's a new direction. And India's Act East policy will transform our relation with Southeast Asian countries, especially the northeastern part of India will work as a bridge for that policy. So 3 institutes have been declared today, the AIIMS in Assam and the Research Institute in Nagaland and the Film Institute in Arunachal. Besides that, there are other proposals on the pipeline. So this is the first time I can say this is a pro-Northeast and pro-East India budget. And for infrastructure, so much of funds are going to come to Northeast, will transform ourselves. And Arunachal is the luckiest state because Arunachal's share in the share of the states will be 1.339% of the total share. So that will make Arunachal the biggest gate now onwards. As you see that everybody has hailed the budget, and we, especially for Arunachal Pradesh, we welcome it, and we are getting important institutions over there, as well as financial inclusiveness policies are being we are getting its place in especially for northeastern border states. So we are expecting more. Let this budget pass. We do hope so that our state government should be in a position to match the performance level there, and see that there are many formalities are coming, and we hope the government should perform. Government should work now. It must go beyond from as a mere government to a good governance. So we do expect so. दिल्ली के अरुणाचल हाउस में शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के निशी समुदाय का मुख्य त्योहार न्योकुम युल्लो मनाया गया। समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने निशी समुदाय के सभी लोगों को न्योकुम युल्लो त्योहार की बधाई दी। समारोह में उन्होंने विशेष पूजा बुआ में भी हिस्सा लिया। न्योकुम युल्लो is a very important festival for Arunachal Pradesh. I could not participate in the state because of the budget session, but through this gathering
I would like to extend Happy Nyokum to all the brothers and sisters of Arunachal Pradesh. समारोह में मिस न्योकुम दिल्ली कॉन्टेस्ट 2015 का आयोजन किया गया था, जिसमें नीशी समुदाय की महिलाओं ने हिस्सा लिया था। सभी ने पारंपरिक पोशाकों के साथ रैंप पर जलवा बिखेरा और अंत में ताना रिन्यूम को मिस न्योकुम दिल्ली 2015 के ताज से नवाजा गया। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। न्योकुम युल्लो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन चूखू जेरजो ने बताया कि नीशी समुदाय की परंपरा और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने और दिल्ली के लोगों को प्रदेश के त्योहारों से रूबरू करवाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य चोमीना बेओंग ने नीशी भाषा के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि नीशी समुदाय के युवाओं को भी भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि नीशी भाषा हमेशा अस्तित्व में रहे। वो इसलिए किया गया बिकॉज जितने मॉडर्नाइजेशन हो रही है हम अपने कल्चर से उतने पीछे हट रही है, तो इसीलिए मेन मोटो इज लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। उसी चीज़ को फोकस करके वी आर पुटिंग दिस शो। न्योकुम को हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि मतलब हम लोग एक नेशन का आइडेंटिटी होता है, हम लोग एक नेशन है ना, तो ये हम लोग का ये होता है कि हम लोग एक मेजोरिटी ट्राइब होता है अरुणाचल का, तो हम लोग ये मेजोरिटी ट्राइब को हम यहाँ में आके मतलब दिल्ली में हम लोग नेशनल कैपिटल है, यहाँ में आके हम पढ़ने के बाद भी हमें जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है उसका में हम मिल के इसको सेलिब्रेट करते हैं और हम मतलब बाहर की जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम भी वहाँ के ट्राइब में से है, मतलब वही है। देश भर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी सोमवार से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10वीं की परीक्षा 26 मार्च और 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल को खत्म होंगी। ईटानगर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जीके लोबोम ने बताया कि उनके स्कूल से कुल 361 छात्र 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि परीक्षा में नकल पर लगाम कसने के लिए स्कूल परिसर के मुख्य गेट पर ही छात्रों की तलाशी ली जाएगी। साथ ही राज्य के हर स्कूल में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। फर्स्ट थिंग जो है आप लोग सेपरेटली 2 कंपार्टमेंट बनाया है फ्रिस्किंग के लिए। स्टूडेंट को एंट्री में फ्रिस्किंग किया जाता है, बॉयज़ को जेंट्स टीचर्स को फ्रिस्किंग किया जाता है और गर्ल्स को जो है लेडीज़ टीचर लोग फ्रिस्किंग किया जाता है। और उसके बाद जो है आपका क्लास स्तर में भी फ्रिस्किंग होता है और सिक्योरिटी भी चारों तरफ दे के रखा है सीआरपीएफ, क्योंकि बाहर से कई सप्लाई ना हो। नहीं, फेयर एग्जामिनेशन होना चाहिए। अनफेयर मीन्स स्टूडेंट लोग एडॉप्ट नहीं करना चाहिए और अनफेयर मीन्स के लिए सीबीएसई का वाइलोज रूल्स वहाँ दिया हुआ है, कौन किस टाइप का पनिशमेंट, जैसे 1 साल के लिए भी एक्सपल्शन होता है, 4 साल के लिए भी, और रेंज और डिग्री उसका जो क्राइम जो होता है या अनफेयर मीन्स होता है, तो उसका चलते जो है बोर्ड से भी एक्सपल्शन का भी प्रोविजन है। प्रिंसिपल जीके लोबोम ने 4 मार्च को ऑल अरुणाचल बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन द्वारा होने वाले कैपिटल बंद पर चिंता जाहिर करते हुए आपसू से आग्रह किया है कि वो 4 मार्च को बंद का आह्वान ना करे, क्योंकि इससे परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। स्पेशली ये जो सीबीएसई एग्जामिनेशन है ये तो थ्रू आउट इंडिया, इवन बाहर में भी होता है, आउटसाइड इंडिया में भी होता है, तो ये जो है हम लोग पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन जो बंद कॉल कर रहा है उसमें मेरा तरफ से तो अपील यही होगा कि ऐसे मार्च का टाइम में जब सीबीएसई एग्जामिनेशन चलता है उस समय में बंद कॉल नहीं होना चाहिए। अगर बंद कॉल करता भी है, जो गैप पीरियड होता है उसमें करना चाहिए। जिस दिन एग्जाम है उस दिन बंद कॉल नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग में रविवार से 14 दिनों तक चलने वाले नेशनल लेवल हैंडलूम एक्सपो का आगाज हो गया है। पीएचईडी और जल आपूर्ति विभाग के संसदीय सचिव कुमसी सिदिसो ने एक्सपो का उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में कुमसी सिदिसो ने कहा कि हैंडलूम एक्सपो से लोगों को हथकरघा के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही इससे स्थानीय व्यापारी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया है। उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदने का आग्रह भी किया। उद्घाटन समारोह में भालुकपोंग के ईएसी रुजूम राक्षाप सहित कई लोग मौजूद थे। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।